जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग। हम आप सभी लोगों के लिए ईश्वर से हमेशा प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ रहें, मस्त रहें और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। आप अपने करियर में ढेर सारी सक्सेस हासिल करें। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 पे। आज हम रीडिंग करने वाले हैं आपकी विश को लेकर, आपकी इच्छाओं को लेकर। बहुत सारे लोग हैं जिनकी अलग अलग इच्छाएं हैं, उनकी अलग अलग विशेस हैं, जिनको पूरा करने के लिए आप लोग अपने अपने स्तर पर अलग अलग तरीके से मेहनत कर रहे हैं। तो आज हम यही बताने वाले हैं कि जो आपकी इच्छाएं हैं, जो आपकी विश हैं, वो पूरी होंगी या फिर नहीं, और यहाँ पर कौन कौन सी विश आपकी पूरी होने वाली हैं। ठीक है, ये बताने वाले हैं। तो आपकी कौन कौन सी विश होंगी, वो कैसे कैसे पूरी होंगी, उनके लिए क्या करना चाहिए, आप कहाँ पर कमी कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें हम आपको बताने वाले हैं। लेकिन मेन बात यही है कि आपकी इच्छा पूरी होगी कि नहीं। कभी कभी हम बेकार की चीज़ों को पाने के लिए उनके पीछे पड़ जाते हैं, जबकि वो चीज़ें हमारे लिए बनी ही नहीं होती, वो हमारे लिए इन फ्यूचर पॉजिटिव साबित होती भी नहीं है। लेकिन हमें फ्यूचर का पता नहीं है, हम सिर्फ प्रेजेंट देखते हैं, तो हमें लगता है कि नहीं, बस हमें यही चाहिए, है ना। तो आज हम यही बताने वाले हैं कि आपकी कौन कौन सी विश हैं वो पूरी होंगी या फिर नहीं, और होंगी तो कैसे होंगी, कब होंगी। ठीक है, तो आपको लंबी सी गहरी सांस लेकर ईश्वर का नाम लेना है। आप जिन्हें भी बहुत मानते हैं, भगवान से प्रार्थना करनी है कि वो आपको सही रास्ता दिखाएं, सही पाइल चूज़ करने में वो आपकी मदद करें। फिर आप एक ऑप्शन चूज़ करिए। उसके बाद आप अपनी रीडिंग देखिए। और देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें मैच होती हैं, कुछ चीज़ें मैच नहीं होती हैं। अगर जो ऑप्शन आपने चूज़ किया है वो आपसे मैच ना हो, तो प्लीज़ एक बार आप दूसरा ऑप्शन ज़रूर सुनकर देखिए। और हाँ, अगर आप मेडिटेशन करना चाहते हैं, अपनी लाइफ चेंज करना चाहते हैं, मेडिटेशन आपकी ज़िंदगी बदल सकता है 1000%। वादा करते हैं आपसे कि अगर आप मेडिटेशन को अपनी लाइफ में शामिल करते हैं तो आप इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल कर सकते हैं और अपनी लाइफ में बहुत सुकून के साथ ज़िंदगी जी सकते हैं हर सिचुएशन में। तो अगर आप एक हैप्पी लाइफ जीना चाहते हैं तो मेडिटेशन ज़रूर करिए। अगर आपको मेडिटेशन करना नहीं आता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप, वहाँ पर हम मेडिटेशन सिखाते हैं। प्लीज़ आप उस ग्रुप को ज्वाइन करिए। हाँ जी, आप उस ग्रुप को ज्वाइन करिए और मेडिटेशन करके अपनी लाइफ को खुशियों से भर दीजिए। ठीक है, आई होप कि आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप। हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। बहुत समय से ईश्वर से आप जो प्रार्थनाएं कर रहे हैं, बहुत समय से जो आपकी अधूरी ख्वाहिशें हैं, आपकी जो इच्छाएं हैं, वो पूरी होंगी या फिर नहीं, और होंगी तो कैसे और कब, इस रीडिंग में यही बताने वाले हैं। तो कोशिश करना कि आप वीडियो को स्किप ना करें, पूरा वीडियो देखें, क्योंकि उसमें हम बीच बीच में आपको गॉड गाइडेंस भी देते हैं। आप सही रास्ते पर हैं, गलत रास्ते पर हैं, सजेशंस भी देते हैं। इस वजह से आप पूरा देखेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले आपके साइन और एलिमेंट्स की बात कर लेते हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि बहुत स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद है यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। लेकिन एरीज, लियो, सैजिटेरियस थोड़ा सा कम है। ठीक है, थोड़ी सी बात आपकी कर लेते हैं, यहाँ पर आपकी इच्छाओं की बात कर लेते हैं।
आप में से बहुत लोग हैं ऐसे जो किसी की हेल्थ को लेकर बहुत परेशान हैं। आपके घर में किसी की तबीयत खराब है, कोई बीमार है आपके घर में, आपका कोई अपना, या तो वो एडमिट है या फिर बहुत समय से उनकी हालत कुछ ठीक नहीं है। तो आप हमेशा हमेशा इसी बात को लेकर चिंतित रहते हैं, टेंशन में रहते हैं कि वो कब ठीक होंगे, वो कब ठीक होंगे, वो ठीक होंगे या फिर नहीं, कब ठीक होंगे। यहाँ पर हमें ऐसा लगता है कि कुछ लोगों की मदर हैं, कुछ लोगों के फादर हैं, कुछ लोगों की ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर, कुछ लोगों की सिस्टर, ब्रदर, या फिर आपके बच्चे। अगर आप मतलब आप काफ़ी एज के हैं और आप अपने बच्चों के लिए रीडिंग देख रहे हैं, तो कोई है आपका अपना जिसकी हेल्थ को लेकर आप बहुत परेशान हैं, हेल्थ इश्यूज़ हैं। कुछ लोग अपनी ही हेल्थ को लेकर बहुत परेशान हैं। हो सकता है कि किसी भी तरह की बीमारी हो, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो आपको, जिससे आपको जूझना पड़ रहा है, जिसको लेकर आप बहुत परेशान हैं। तो आपको हमेशा लगता है कि कब चीज़ें बेहतर होंगी, आखिर कब आप इस लंबी बीमारी से मुक्ति पाएंगे, आखिर कब आप इससे बाहर निकलेंगे। आपका बहुत केयरिंग नेचर है, बहुत ही ज़्यादा। अगर आपका कोई अपना बीमार है तो आप हमेशा उनका ख्याल रखते हैं, आपका ध्यान हमेशा उनकी तरफ ही रहता है। आप अपनी ज़िंदगी भी सही से नहीं जीते, आपको बस लगता है कि वो ठीक हो जाएं। देखिए, सबके लिए नहीं है, सबकी बात नहीं कर रहे हैं, कुछ लोगों की बात कर रहे हैं। हर किसी के घर में हर कोई बीमार तो नहीं हो सकता। जिन लोगों के घर में है उनके लिए बात है, क्योंकि बात निकल कर आई है। तो आप अपने को लेकर किसी बहुत ज़्यादा परेशान हैं। अच्छा, कुछ लोग ऐसे हैं जो आर्थिक स्थिति को लेकर भी बहुत परेशान हैं। तबीयत तो ख़राब है ही, प्लस रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। रेंट के मकान में रहते हैं आप, और शायद कुछ लोग ऐसे हैं जिनका मतलब कि जो सिलाई करते हैं, आप स्टिचिंग करते हैं, ड्रेसेस सिलते हैं, टेलर हो सकते हैं आप। मतलब कि ऐसे करके आपके घर का खर्च वगैरह चलता है। आप सिंगल मॉम हो सकते हैं, सिंगल फादर हो सकते हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप बिल्कुल अकेले हैं और आपका बस यही पैशन है एक तरीके से, और कोई है भी नहीं। तो आप ऐसे करके छोटे मोटे काम से, आपका जो छोटा मोटा काम है उससे आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन आपकी ख्वाहिश है अपना मकान लेने की, ये आपकी इच्छा है, यहाँ पर ये इच्छाएँ हैं आपकी। आप अपने मकान में जाना चाहते हैं, अपनी फैमिली को एक अच्छी ज़िंदगी देना चाहते हैं। ये जो ज़िंदगी अभी आप जी रहे हैं, जिसमें आपको ग्रोथ नहीं मिल रही है, आप मेहनत बहुत कर रहे हैं लेकिन आपको सक्सेस नहीं मिल रही है। अच्छा, कुछ लोग ऐसे हैं जिनका बहुत छोटा सा बिज़नेस है, जो अपने घर से ही कोई होम बिज़नेस कर रहे हैं, तो उसमें आपको सफलता नहीं मिल रही है, और आपकी मेन विश है उसमें सक्सेस प्लस आपका अपना घर। आप अपना घर लेना चाहते हैं, अपने परिवार के साथ अपने घर में शिफ्ट होना चाहते हैं, अपने घर में रहना चाहते हैं, लेकिन इनकम नहीं हो रही है। तो कुछ लोग हैं जो बाहर जॉब करते हैं, तो उनकी मेनली प्रॉब्लम यही है कि काश प्रमोशन हो जाता, या फिर जो आपका बिज़नेस है वो ग्रो करता तो कुछ हेल्प हो पाती। रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे बहुत ज़्यादा हैं, किसी न किसी की तबीयत ख़राब है, कोई स्कूल जाता है, कोई कॉलेज जाता है, या फिर आप खुद ही अपने पेरेंट्स की सिचुएशन को देख के बहुत परेशान रहते हैं। आप उनकी मदद करना चाहते हैं, उनकी हेल्प करना चाहते हैं, लेकिन आपको लगता है कि चीज़ें बैलेंस नहीं हो रही हैं। तो ये हम सिचुएशन देख पा रहे हैं, और आप बहुत मेहनती, बहुत हार्ड वर्किंग हैं, बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर इस तरह की विशेष हैं लोगों की। एक तो कुछ लोग प्रमोशन को लेकर, कुछ लोग अपने करियर को लेकर, लाइक करियर में ही ग्रोथ चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं। कुछ लोग अपने की बीमारी को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसी विश है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको लगता है कि कोई रिश्ता है उनका जो ख़त्म हो गया है, उनको लगता है कि इस रिश्ते में थर्ड पार्टी आ गई है तो मेरा रिश्ता ख़त्म हो चुका है, अब हम कभी नहीं मिलेंगे। जैसे कि बहुत पुराना रिश्ता होता है ना, बहुत पुराने रिश्ते होते हैं, सालों पुराने रिश्ते होते हैं, जो कई साल से एक दूसरे के लिए जी रहे थे और सडनली अचानक ही कोई आता है और सब कुछ बदल देता है।
तो यहाँ पर कुछ लोग ऐसा फ़ील कर रहे हैं कि जो उनका बहुत पुराना रिश्ता था, आप अपने हस्बैंड या वाइफ़ के लिए देख रहे हों, जीएफ बीएफ के लिए देख रहे हों, या फिर आप अपने बच्चों के लिए क्यों ना देख रहे हों, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि किसी के आने से आपका रिश्ता टूट रहा है, कोई आपका अपना किसी के भड़काने की वजह से आपसे दूर जा रहा है, और इस वजह से आप रातों में सो नहीं पा रहे हैं। जैसे कि एक डिप्रेशन की स्थिति रहती है, उठ कर रोना आता है कि कोई कैसे बदल सकता है, इतने साल का प्यार कोई कैसे भूल सकता है। अच्छा, ये सिचुएशन है यहाँ पर बहुत सारे लोगों की। और कुछ लोग हैं जो किसी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, किसी के लौट आने का इंतज़ार कर रहे हैं, किसी अपने के लौट आने का इंतज़ार कर रहे हैं जो बहुत दूर चला गया है। हो सकता है कि वो घर में रहकर ही आपसे कोसों दूर है। कभी कभी हम बताते हैं ना अक्सर कि दूरी वो नहीं होती जो बाहर की हो, लाइक कि कितने डिस्टेंस पे वो रहते हैं। कभी कभी इंसान बहुत पास रहकर भी बहुत दूर हो जाता है, ऐसा मतलब बहुत डिस्टेंस क्रिएट हो जाता है। तो ये सिचुएशन है यहाँ पर बहुत सारे लोगों की। अच्छा, कुछ लोग ऐसे हैं जो लाइफ में बहुत कुछ करना चाहते हैं बट उनको सपोर्ट नहीं मिल रहा है, फिनेंशियली सपोर्ट नहीं मिल रहा है। किसी ने आपसे वादा किया था कि वो आपका साथ देंगे, अब वो आपका सपोर्ट करेंगे, आप जो भी करना चाह रहे हैं, लाइक फिनेंशियली आपने कोई प्लांट लगाया हो, कोई बिज़नेस किया हो, आपने कोई जॉब करना चाहते हो, या फिर आपकी फैमिली की तरफ से आप किसी तरह का कोई सपोर्ट मांग रहे हैं और फैमिली ने पहले प्रॉमिस किया है, फिर किसी और ने आपसे प्रॉमिस किया कि वो आपका सपोर्ट करेंगे, लेकिन सपोर्ट नहीं किया और वो जैसे कि बात मुकर गए, वो उन्होंने धोखा दे दिया। तो उस वजह से भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा टेंशन में है और अब आपको लगता है कि मेरा करियर बेकार है, अब मैं बर्बाद हूँ, कुछ नहीं है मेरी ज़िंदगी में, सब झूठे हैं, सब धोखेबाज लोग हैं यहाँ पर दुनिया में, कोई किसी का नहीं होता। इस तरह के आपके मन में थॉट्स आ रहे हैं। अंदर ही अंदर बहुत डिप्रेशन की स्थिति है, क्योंकि किसी भी रिश्ते में सफलता नहीं मिल रही है। और जब इंसान अंदर से इम्बैलेंस होता है ना, तो ना किसी से बात करने का मन करता है, ना कहीं जाने का मन करता है, ना किसी को देखने का मन करता है, ना ही कोई काम करने का मन करता है। बस ऐसा लगता है कि चुपचाप पड़े रहो। मन बहुत अंदर से अशांत होता है, किसी पर ट्रस्ट भी नहीं होता। अब किसी का बार बार ट्रस्ट टूटे तो इंसान अंदर से टूट ही जाता है। देखिए, ये हम सिचुएशंस बता रहे हैं। बहुत जल्द आपकी कौन कौन सी विश पूरी होंगी, आपकी जो विश है वो पूरी होंगी कि नहीं, वो हम अभी बाद में बताएंगे। सिचुएशन क्यों बता रहे हैं, क्योंकि हो सकता है इसमें से बहुत सारे लोगों की सिचुएशन मैच कर जाए, है ना, इस वजह से। तो कौन कौन सी विश पूरी होंगी आपकी, कैसे होंगी, कब होंगी, वो हम बाद में बताएंगे। अभी सिर्फ हम सिचुएशन बता रहे हैं जिससे आप इस रीडिंग को खुद से रिलेट कर पाएँ कि हाँ, ये रीडिंग मेरी ही है। ठीक है। कुछ लोग हैं जो किसी चीज़ की न्यू बिगिनिंग करना चाह रहे हैं, किसी रिश्ते की, स्पेशली किसी रिश्ते की। शायद किसी पर दिल आ गया है, कोई क्रश बन गया है आपका, किसी के साथ बहुत अटैचमेंट फील हो रही है, कुछ लोगों को बहुत अटैचमेंट फील हो रही है। तो लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है कि उसका क्या रिस्पॉन्स होगा या फिर उसके मन में क्या है। आप उनके साथ बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हैं, लेकिन आपकी विश है कि आप जितना उनसे प्यार करते हैं, काश वो इस बात को समझ पाते और वो जल्द से जल्द वो भी आपसे अपने दिल की बात कहते। तो कुछ लोगों की यहाँ पर ये विश है। कुछ लोगों की विश है फिनेंशियली सपोर्ट चाहिए उन्हें अपने परिवार से या फिर कहीं और से, कैसे भी, क्योंकि जो आप करना चाहते हैं उसमें पैसों की सख्त ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा पैसे लगेंगे। लेकिन आपको लगता है कि अगर उसमें किसी ने एक बार आपको सपोर्ट कर दिया तो डेफिनेटली आप सक्सेस हो जाएंगे और फिर आप उनके पैसे लौटा देंगे। तो आप इस वक्त बस एक उम्मीद लगा कर बैठे हैं कि काश कोई मेरा सपोर्ट करता। चलिए अब हम बताते हैं कि आपकी कौन कौन सी विश बहुत जल्द पूरी होने वाली हैं। एक तो फिनेंशियली, हाँ जी, फिनेंशियली बहुत जल्दी आपको किसी का सपोर्ट मिलेगा। अचानक ही अनएक्सपेक्टेड इनकम हो सकती है आपकी जो सैलरी है वो बढ़ सकती है, प्रमोशन हो सकता है, प्रमोशन के चांस हैं।
बिजनेस में ग्रोथ के चांस हैं, आपकी ये विश बहुत जल्द पूरी होगी। अगर आपकी विश है तो ये बहुत जल्द पूरी होगी, समझ रहे हैं। बस आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है और पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव नहीं सोचना है। बहुत जल्द कोई फ्रूटफुल जर्नी बहुत जल्द आपकी जैसे कि आपको मिलने वाली है। कोई ऐसी यात्रा जो आप बहुत समय से करना चाहते हैं, कोई सुखद यात्रा जहाँ पर जाकर आपको बहुत खुशी मिलेगी। किसी से मिलने, कहीं दर्शन करने, कहीं घूमने, अपने अपनों के साथ, कहीं पर भी कोई ऐसी यात्रा है जो आप बहुत समय से करना चाह रहे हैं, तो वो आपकी जो जाने को लेकर विश है ना, वो विश आपकी बहुत जल्द पूरी होने वाली है। अच्छा, सडनली ही विदिन 1 वीक आपको कोई गुड न्यूज़ मिलने वाली है, करियर से रिलेटेड ही कोई गुड न्यूज़ मिलने वाली है। और एक बात और, अगर जैसे कि आप बेबी कंसीव करना चाहते हैं, आपके परिवार में आप किसी को लेकर परेशान है कि उन्हें मतलब बेबी नहीं हो रहा, बेबी कंसीव नहीं हो रहा है, तो अगर आपने कोई मन्नत मांगी थी ना, तो आपकी ये विश बहुत जल्द ईश्वर पूरी करने वाले हैं। जी हाँ, आपकी ये विश बहुत जल्द पूरी होगी, समझ रहे हैं। आपको एक गुड न्यूज़ मिलेगी। सपने में बहुत सारे लोगों को फ्रूट्स दिख रहे होंगे, स्पेशली बनाना, बहुत सारे लोगों को फ्रूट्स दिख रहे हैं। अगर आपको सपने में फ्रूट्स दिख रहे हैं ना, तो ये समझ लो कि आपकी लाइफ भी बहुत जल्द फ्रूटफुल होने वाली है, ठीक है। ईश्वर कहीं ना कहीं आपको ये एक तरीके का क्या बोलते हैं उसे, इशारा दे रहे हैं, समझ रहे। इस तरफ कहना चाहते हैं ईश्वर कि बहुत जल्द आपकी ये विश पूरी होने वाली है। और अगर आपकी विश है भी तो बहुत जल्द ये पूरी होगी, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, स्टार्टिंग समथिंग न्यू, कुछ नया स्टार्ट होने वाला है। अभी हमने पहले ही बताया था, कोई कनेक्शन स्टार्ट होने वाला है। आप कोई बिज़नेस स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, फिर अपने बच्चों को लेकर कोई बिज़नेस स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, या फिर किसी न्यू चीज़ की बिगिनिंग करने के बारे में सोच रहे हैं। कुछ भी नया, कोई न्यू जॉब करने के बारे में सोच रहे हैं, कहीं नई जगह पर एडमिशन लेने के बारे में सोच रहे हैं, कुछ भी नया, बिल्कुल नया। अगर वो आप करने के बारे में सोच रहे थे और आपको जैसे कि कुछ डाउट था, कुछ इनसिक्योरिटी थी कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, पता नहीं कैसा रिज़ल्ट होगा, तो उसमें आपको बहुत पॉजिटिव रिज़ल्ट मिलने वाला है। अगर आपने कोई एग्ज़ाम दिया है, कोई इंटरव्यू दिया है, तो उसमें आपको बहुत पॉजिटिव रिज़ल्ट मिलने वाला है। आपकी अगर ये विश है तो बहुत जल्द आपकी ये विश पूरी होगी, समझ रहे हैं, बहुत जल्द। जिसको लेकर आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। कुछ लोग तो हमने बताया बेबी को लेकर, यहाँ पर बेबी से रिलेटेड बहुत सारे लोगों के लिए है। आपको हो सकता है कि सपने में छोटे बच्चे दिख रहे हो, छोटा बेबी दिख रहा हो, कम से कम 6 महीने का, 6 महीने का कोई बेबी दिख रहा है अगर आपको सपने में, तो आप ये समझ लीजिए कि एक किसी चीज़ की न्यू बिगिनिंग होने वाली है आपकी लाइफ में, कोई नई शुरुआत होने वाली है, समझ रहे हैं। और आप अंदर से बहुत ब्लेस्ड फील करेंगे, जैसे कि एक ब्लेस्ड सोल होती है ना, आप ऐसा फील करेंगे। तो डियर, आपकी अगर ये विश है, लाइक कहीं एग्ज़ाम दिया है, कोई इंटरव्यू दिया है, आपकी विश है कि आपको उसमें सक्सेस मिले, तो डेफिनेटली मिलेगी। अगर आप जैसे कि इस बात को लेकर चिंतित हैं कि आपके घर में किसी को बेबी नहीं हो रहा है, तो उससे रिलेटेड आपको बहुत जल्दी गुड न्यूज़ मिलेगी, आपकी विश पूरी करेंगे ईश्वर, ठीक है। नेक्स्ट हम बताते हैं, हाँ देखिए, हेल्थ को लेकर हमने बताया था ना, किसी की हेल्थ को लेकर यहाँ पर आप परेशान हैं, किसी की तबीयत ख़राब है, आपकी अपनी तबीयत ख़राब है, तो उनकी हेल्थ में बहुत जल्द सुधार होगा। उनकी हेल्थ में आपको बहुत जल्दी सुधार मिलेगा। जैसे कि भले ही हर जगह से आपको नेगेटिव रिज़ल्ट मिल रहा हो, लेकिन आप अंदर से आत्मविश्वास मत हारना। ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि जो लोग आत्मविश्वास नहीं हारते ना, वही ज़िंदगी में जीत जाया करते हैं। कभी कभी कोई उम्मीद नहीं होती और अचानक कोई मिरेकल हो जाता है, तो बस ये समझ लो कि यहाँ पर मिरेकल हो जाना है। सब हार मान जाएं, सब आपको डीमोटिवेट करें, लेकिन आपको डीमोटिवेट नहीं होना है, क्योंकि जिनकी भी हेल्थ को लेकर आपके अंदर बहुत ज़्यादा मतलब टेंशन है कि पता नहीं क्या होगा, लेकिन आप पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव ही होगा,
ठीक है। तो हेल्थ इश्यूज़ हैं जिनको, उनको बहुत जल्दी खुशखबरी मिलने वाली है, गुड न्यूज़ मिलने वाली, उनकी विश पूरी होने वाली है कि आपकी तबीयत हो फिर किसी और की बहुत जल्द ठीक होने वाली है। अच्छा, बहुत सारे लोगों की विश है यहाँ पर फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना। स्पेशली यहाँ पर कुछ कपल्स हैं, कुछ हस्बैंड वाइफ हैं, मतलब न्यू कपल्स हैं, न्यू मैरिड कपल्स हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो अनमैरिड हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। हो सकता है कि आपकी फैमिली कहीं दूर रहती हो, आप कहीं दूर रहते हो, या फिर कुछ लोग ऐसे हैं जो दूर दूर रहते हैं, डिस्टेंस रिलेशनशिप है, और आप अपने पार्टनर से मिलना चाहते हैं, उनके साथ रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं, उनसे बातचीत करना चाहते हैं, हार्मनी चाहते हैं आप इस रिलेशनशिप में। तो आपकी ये विश बहुत जल्द ईश्वर पूरी करेंगे। बी पॉजिटिव। अच्छा, अब हम कुछ लोगों की नेक्स्ट विश है उसकी बात करते हैं। कुछ बहुत समय से आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अकेले हैं क्या, सिंगल हैं, और एक हम सफ़र मैनिफेस्ट कर रहे हैं, पॉजिटिव सा हम सफ़र मैनिफेस्ट कर रहे हैं, पक्का ना? तो आपकी विश पूरी होने वाली है, आपकी विश पूरी होने वाली है। सडनली होगा, अचानक होगा, समझ रहे हैं? सडनली होगा, अचानक होगा। अगर आप किसी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं बहुत समय से, कुछ भी अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, स्पेशली लव से रिलेटेड है ये बात, अगर आप किसी अपने को मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो आपका ये मैनिफेस्टेशन सडनली पूरा होगा। अच्छा, बहुत जल्द आपकी अचानक ही आपके ट्रू लव से मुलाकात होने वाली है। सडनली मतलब आप दोनों मिलने वाले हैं। ये अचानक होगा, अनएक्सपेक्टेड होगा, जैसे कि ऐसा नहीं कि हो सकता है कि आप भी कहीं पर गए हों, वो भी कहीं पर गए हों, ना आपको पता हो उनके बारे में, उनको पता हो आपके बारे में, तो आप सडनली उनसे मिलने वाले हैं। और कुछ लोगों की लाइफ में सडनली कोई न्यू पर्सन आने वाला है। अगर आपकी विश थी कि कोई आपकी लाइफ में ऐसा पर्सन आए जो आपको समझे, रेस्पेक्ट दे, प्यार दे, तो वो आपकी ज़िंदगी में आने वाला है। समझ रहे हैं? ओहो, शादी? किसकी शादी पहले ये बताइए? आपकी शादी, आपके भाई बहन की शादी, या फिर आपके बच्चों की शादी को लेकर परेशान हैं? किसकी? यहाँ पर शादी से रिलेटेड बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड निकला है। शादी को लेकर परेशान है ना? अगर आपकी विश है, आपकी इच्छा है किसी अच्छे घर में, या फिर आपने कोई रिश्ता देख रखा है और आप वहीं पर शादी करना चाह रहे हैं, तो टेंशन मत लीजिए। बहुत जल्द आप जिनकी शादी के बारे में सोच रहे हैं, फिर खुद की शादी के बारे में सोच रहे हैं, तो जो शादी से रिलेटेड आपकी विश है, मैरिज से रिलेटेड आपकी विश है, तो बहुत जल्द ये पूरी होगी। तो आप किसी फंक्शन में जाएंगे, वहाँ पर आपको वो मिल सकते हैं। जी हाँ। और पता है कैसी बॉन्डिंग होगी, आपने सोचा भी नहीं होगा। लव मैरिज होने के यहाँ पर बहुत सारे लोगों के चांस हैं। अगर आपकी विश है तो कुछ लोगों की लव मैरिज होने के चांस है, लेकिन अभी हम बता देते हैं आप उनसे कैसे मिलेंगे। आप उनसे किसी पार्टी में, किसी शादी के फंक्शन में मिल सकते हैं, और पता है उनका लॉन्ग डिस्टेंस होगा आपसे बहुत ज़्यादा। वो भी आए हुए होंगे, आप भी आए हुए होंगे, और अचानक ही मुलाकात हो जाएगी। अक्सर इस दुनिया में अनजाने मिलते हैं, अनजानी राहों में मिलके खो जाते हैं, लेकिन हमेशा वो याद आते हैं। लेकिन हम बताएं, वो दोबारा फिर से मिल जाते हैं, क्योंकि वो कई जन्मों के साथी होते हैं। तो यहाँ पर आप अपने फ्यूचर स्पाउस से बहुत जल्द मिलने वाले हैं। आपकी शादी की को लेकर जो विश है आपकी, वो बहुत जल्द ईश्वर पूरी करने वाले हैं। समझ रहे हैं? नेक्स्ट विश की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट विश की बात कर लेते हैं। रिश्तों में ट्रस्ट नहीं है, शायद रिश्ता बहुत अच्छा है लेकिन ट्रस्ट इशू की वजह से रोज़ रोज़ लड़ाई हो रही है। हस्बैंड वाइफ हूँ, अनमैरिड हूँ, मतलब रिश्ते में प्यार बहुत है, रिस्पेक्ट भी है, लेकिन ट्रस्ट नहीं है। तो इस रिश्ते में सब कुछ सुधरने वाला है। ट्रस्ट और रिस्पेक्ट जिसको लेकर हमेशा झगड़े होते हैं, तो अब आप टेंशन मत लीजिए,
आपको आपके रिलेशनशिप में ट्रस्ट भी मिलेगा और रिस्पेक्ट भी मिलेगी, सक्सेस भी मिलेगी। पता है क्या होता है, कभी कभी सब समय की बात होती है। तो वो समय आ गया है जिसका आप इंतज़ार कर रहे थे कि काश मेरा पार्टनर भी मेरी रिस्पेक्ट करता या फिर मुझ पे ट्रस्ट करता, आप हमेशा सोचते थे। तो हो सकता है आपकी विश हो या फिर ना हो, लेकिन आपकी ये विश ईश्वर ने सुन ली है और वो बहुत जल्द इसको पूरा करने वाले हैं। कुछ लोगों की विश है कि उनके पार्टनर उनको प्रपोज करें, कुछ लोगों की विश है कि उनके पार्टनर उनको कमिटमेंट दें। तो डेफिनेटली आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट देने वाले हैं और आपको आपकी लव लाइफ में, मैरिड लाइफ में सक्सेस मिलने वाली है। स्पेशली जो लोग मैरिड हैं और उनके दरमियान कोई थर्ड पार्टी है। हमने अभी पहले बताया था ना, आप सिचुएशन भी निकल कर आई है कि अगर कोई थर्ड पार्टी है और आपको लगता है कि उसके आने से रिश्ते ख़त्म हो गए हैं, तो नहीं, अब सब कुछ रिप्लेस्ड होने वाला है। जो ब्लॉकेजेस है ना वो रिमूव होंगे और जो गंदी सी सिचुएशन है, बेकार सी सिचुएशन है, उसका अंत होगा और एक न्यू बिगनिंग होगी। आपको पता है, आपने देखा होगा कि एक समय पतझड़ का भी आता है जब पेड़ के सारे पत्ते गिर जाते हैं, लेकिन पेड़ कभी भी शोक नहीं मनाता। ऐसे रिश्तों में भी एक समय पतझड़ का आता है जिस समय पे बहुत लड़ाई झगड़े होते हैं, बहुत कुछ मनमुटाव हो जाता है, लेकिन उसके बाद सब कुछ बेहतर हो जाता है। जैसे कि पेड़ पर नए पत्ते निकल आते हैं, ऐसे रिश्तों में भी न्यू बिगनिंग हो जाती है। सब समय समय की बात होती है, तो आप पॉजिटिव रहिए, वो समय बहुत जल्द आने वाला है। जो ब्लॉकेजेस हैं आपके रिलेशनशिप में, जो नेगेटिविटी है, जो टॉक्सिक चीज़ें हैं, उनका एंड होगा और एक अच्छे से रिश्ते की शुरुआत होगी। ठीक है, तो ये विशेष हैं। अगर इसमें से कोई भी आपकी विश है तो 100% आपकी ये विश पूरी होगी, ज़रूर होगी, बहुत जल्द पूरी होगी, विदिन 15 डेज़, कुछ लोगों के लिए विदिन 1 मंथ। ठीक है, बट पॉजिटिव रहिए। नेगेटिव रहने वालों के लिए यहाँ पर कोई जगह नहीं। जो लोग बहुत नेगेटिव सोचते हैं, कचरा दिमाग में भर के रखते हैं, उनको वैसी चीज़ें ही मिलती जाती हैं। पॉजिटिव रहने वालों को हमेशा पॉजिटिव चीज़ें मिलती हैं, नेगेटिव रहने वालों को हमेशा नेगेटिव चीज़ें मिलती हैं। तो हमेशा हम कहेंगे नेगेटिव रह के भी क्या बना बिगाड़ लोगे, पॉजिटिव रहोगे तो बहुत कुछ सुधार लोगे। ठीक है, आई होप कि आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए, क्योंकि डियर, लोगों का काम सिर्फ कहना ही होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपने खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं। ठीक है, जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। डियर, आपकी विश पूरी होगी या फिर नहीं? आपकी बहुत सारी विशेस हैं, बहुत सारी इच्छाएं हैं, अलग अलग सी। हर किसी की कुछ अलग है, हर किसी की कुछ अलग है। जैसे कि जर्नल रीडिंग है तो सबकी विशेस अलग अलग हैं। तो पूरी होगी या फिर नहीं? क्योंकि आप तो हार मान चुके हैं, आपको तो लगता है कि कुछ नहीं होगा। आपकी जो सिचुएशन, जो कंडीशन हम देख रहे हैं, इस वजह से आपको लगता है कि कुछ नहीं होगा। तो कितने परसेंट सच है कि आपकी विश पूरी होगी और कितने परसेंट ऐसा है कि विश पूरी नहीं होगी? तो हम ये कहते हैं कि 80% ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। सारी विशेष आप पूरी कर सकते हैं अपनी, ये आप पर निर्भर है। बस आपको उसके लिए क्या क्या करना होगा ये हम बताएंगे। कौन कौन सी विषय हैं ये हम बाद में बताएंगे, सबकी अलग अलग हैं, लेकिन ये आप पर 80% आप पर डिपेंड है। सबसे पहले चलिए साइन और एलिमेंट्स की बात कर लेते हैं।
एरीज लियो सजिटेरियस, मेष सिंह धनु राशि, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, मिथुन तुला कुंभ राशि, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसियस, कर्क वृश्चिक मीन राशि, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन यहाँ बहुत कम है। आपकी जो सिचुएशन है वो बिल्कुल ऐसी ही है कि ऐ काश मेरा भी कोई होता। बहुत अकेलापन महसूस करते हैं ना, हर तरफ से धोखा, हर तरफ से धोखा, सभी रिश्तों में फरेब, सभी रिश्तों में धोखाधड़ी। किस पर ट्रस्ट करें, किस पर यकीन करें, कौन अपना है कौन पराया है। अब तो डर सा लगने लगा है लोगों से बात करने में, अब तो डर सा लगने लगा है लोगों से अपनी दिल की बात शेयर करने में। ऐ काश मेरा भी कोई होता, मेरे लिए कोई हंसता और रोता। क्योंकि जिनके लिए मैंने अब तक अपनी ज़िंदगी जी है वो तो मुझे समझते नहीं हैं। हाँ, वो तो मुझे समझते नहीं हैं। तो काश मेरा भी कोई होता जो मेरे लिए हंसता और मेरे लिए रोता। आपको लगता है कि आपका जो पूरा जीवन है वो कभी आशा है तो कभी निराशा है, कभी आशा है तो कभी निराशा है। जैसे किसी ने कहीं से कोई होप दे दी कि भाई आपका ये काम हो जाएगा और आप बिल्कुल होपफुल हो जाते कि हाँ होगा होगा, लेकिन बाद में वो इंसान पता चला कि झूठ बोल रहा था, वो फ्रॉड कर गया। वो तो आशा निराशा का दीप बनके मैं जलता बुझता रहा हूँ। आपको लगता है मेरी ज़िंदगी बस यही रही है कि किसी ने कहा आज ठीक है ये हो जाएगा, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। किसी भी रिश्ते में वफ़ा नहीं मिली, किसी भी रिश्ते में जितना आपने दिया उतना नहीं मिला। बस अब हार गए हैं ज़िंदगी से और बस अब चुप बैठ गए हैं। एक बात हम और बता देते हैं, आपका कर्मा बहुत सारा है पास्ट लाइफ का, कि जो आपके साथ ज़िंदगी में इतना कुछ हुआ है ना, कर्मों की वजह से, कुछ पास्ट लाइफ के बहुत सारे कर्मा हैं। इस जन्म में एक तो आप बहुत नेगेटिव सोचते हैं, बहुत ही ज़्यादा सोचते हैं, हमेशा स्ट्रेस में रहते हैं, दूसरों की छोटी छोटी बातों पर बिल्कुल उखड़ जाते हैं, जैसे कि एग्रेशन में आ जाते हैं, आप एग्रेसिव हो जाते हैं। लोग तो चाहते ही हैं कि वो आपको गुस्सा दिला दें और आपका बनता बनता काम बिगाड़ दें। आपको पता है कि एक गुस्से से हमारी कितनी एनर्जी वेस्ट होती है, थोड़े से गुस्से से हमारा कितना बड़ा नुकसान हो जाता है। लोग अब समझ गए हैं कि इसको इस बात पर भड़काया जा सकता है। लोगों को पता है कि इसका ये वीक पॉइंट है, बस यहीं इसको प्रेशर करो, यहाँ पर पॉइंट है, यहाँ पर बस बटन दबाओ और ये बस एग्रेशन में आ जाएगा, बस ये झुल्ला जाएगा और ये सब कुछ तहस नहस कर देगा। होता है पागल हाथी की तरह। आपकी सिचुएशन ये है, आप बेफजूल की बातों में स्ट्रेस लेते हैं, बेफजूल की बातों पर रिएक्ट करते हैं, बेफजूल के लोगों को इम्पोर्टेंस देते हैं, बेफजूल के बकवास के लोगों की बातों को आप दिल से लेकर दुखी हो जाते हैं। अब बस जैसे कि ज़िंदगी कहाँ ले जा रही है, क्या कराएगी, कुछ पता नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आपके जो इच्छाएं हैं यहाँ पर बहुत सारे लोगों की, वो हम बाद में बताएंगे, पहले सिचुएशन बता देते हैं। अगर ये सिचुएशन आपसे मैच नहीं करी तो ये रीडिंग आपकी नहीं है, कोई और पाइल चूज़ कर लीजिए। आप किसी पर भी बहुत ज़्यादा एग्रेशन, बहुत गुस्सा, बहुत कुछ निकाल देते हैं उस पर गुस्से में, जैसे कि जो भी नहीं बोलना वो भी बोल देते हैं। बाद में गिल्ट होता, अफसोस होता है कि मुझे नहीं करना था। फिर आपको लगता है कि जैसे कि आपके सर को कोई नोच रहा है, आपको लगता है कि जैसे कि कोई उकसाता है ये सब कुछ करने के लिए आपको। हमने बताया एक तो नेगेटिव थॉट्स, दूसरा किसी ने आप पर ब्लैक मैजिक करवा रखा है। जी हाँ, आप, हमें पता बहुत अच्छे इंसान हैं, नेचर वाइज सब बहुत अच्छे हैं, कोई कमी नहीं है आप में, लेकिन जो आपको लाइफ में सक्सेस नहीं मिल रही, हम समझ सकते हैं कि जब लाइफ में इंसान बहुत स्ट्रगल करे और सक्सेस ना मिले तो फिर वो छोटी छोटी बातों पे चिड़चिड़ा हो जाता है, वो अंदर से बहुत हार जाता है। अगर लाइफ में कोई सही रास्ता दिखाने वाला ना हो, परिवार हो वो भी पैसों का भूखा है, प्यार है वो भी पैसों का भूखा है, हर तरफ से पैसे लाओ पैसे लाओ पैसे लाओ, तो जब कोई अपना नज़र नहीं आता ना, जो निस्वार्थ प्रेम करता हो, तो फिर ये लगता है यार कोई नहीं है, हटाओ। फिर ना कुछ करने का मन करता है ज़िंदगी में, फिर इंसान हार जाता है।
हम आपको बता रहे हैं कोई है जिसने आपकी एनर्जी को कंट्रोल कर रखा है। कोई है जो नहीं बढ़ने देना चाहता आपको आगे। कोई है। किसकी तरफ ध्यान जा रहा है? किसी तरफ ध्यान जा रहा है क्या? तो यहाँ पर 50% लोगों के साथ तो कुछ नेगेटिव सा कोई कर रहा है, बाकी 50% लोगों के अपने कर्मा है, अपनी नेगेटिविटी है। और एक बात हम हमेशा कहते हैं, आज देखो फिर से कहना पड़ रहा है। अब हम हमेशा क्यों दोहराते हैं? जो पुराने लोग हैं, चैनल के पुराने लोग हैं, वो तो कई बार सुन चुके होंगे, लेकिन जो न्यू लोग हैं, क्योंकि डेली बहुत सारे लोग चैनल सब्सक्राइब करते हैं, तो जो न्यू लोग हैं उनके लिए स्पेशली बोल रहे हैं। अगर आपको ना पता हो, अगर आप किसी टॉक्सिक पर्सन से, किसी नेगेटिव इंसान से जिसका सोल लेवल बहुत गिरा हुआ है, जो निम्न स्तर की सोल है, अगर आप उसके साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाते हैं, तो आप उसकी आधी नेगेटिविटी, उसके आधे गंदे कर्मा अपने ऊपर लेते हैं। ये समझ लो, उसका बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है आपके पूरे जीवन पर, आपकी पूरी लाइफ पर। ये समझ लो। अब आप कमल थोड़ी ना है कि आप कीचड़ में घुसेंगे और कीचड़ नहीं लगेगा। आप कीचड़ में पैदा तो होंगे पर कीचड़ नहीं लगेगा। आप कोई चंदन का पेड़ थोड़ी ना है कि चंदन के पेड़ पे बहुत सारे जहरीले सांप लिपटे रहते हैं, पर चंदन पर उनकी फुफकार का, उनके डंक का कोई असर नहीं होता। हाँ, चंदन ज्यों का त्यों रहता है, तो आप वो तो है नहीं। इस वजह से बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर चीज़ें क्रिएट की हैं। आपका ध्यान जा रहा है ना? ध्यान करिए, कौन सा टॉक्सिक पर्सन था, बहुत नेगेटिव था। वो लाइफ में जितने भी कुकर्म करेगा, जितने भी गंदे काम करेगा, उन सब का इफेक्ट आपकी सोल पर पड़ेगा, आपकी ज़िंदगी पर पड़ेगा। ये जो फिजिकल रिलेशनशिप होते हैं ना, बहुत सोच समझ कर बनाना चाहिए, बहुत सोच समझ कर। आजकल तो लोग यूँ ही टाइम पास कर लेते हैं, कहीं पर भी टाइम पास कर लेते हैं, अपनी वासना मिटाने के लिए, 2 पल के सुख के लिए, 2 पल की शांति के लिए कितना बड़ा बड़ा पापड़ बेल जाते हैं। समझ रहे हैं ना आपने? तो इसका भी असर यहाँ पर बहुत सारे लोगों की लाइफ में पड़ रहा है। अब आपकी सिचुएशन पता कैसी रहती है? जैसे कि आप बंधे हुए हैं, जैसे आपको किसी ने कैद करके रखा है। आप कभी कभी कोई आपको थोड़ा बहुत सिखाता होगा, समझाता होगा, तो आपके अंदर से उत्साह बढ़ता है, हाँ अब मुझे ये करना है, बिल्कुल डट के करना है। फिर आप लो हो जाते हैं, फिर आपकी एनर्जी लो पड़ जाती है। जैसे किसी ने बांध रखा हो, हमेशा जैसे कि लटके रहते हैं बीच में कि क्या करूँ यार, क्या करूँ, किधर जाऊँ। स्ट्रेस की सिचुएशन हमेशा बनी रहती है, छोटी छोटी बातों पे लड़ाई हो जाती है लोगों से। फिर अफसोस होता है, गिल्ट होता है कि यार मुझे नहीं करना था। झगड़े बहुत ज़्यादा होते हैं आपके लोगों से, मन बहुत अशांत रहता है, मन बहुत बेचैन रहता है। अब आप हमारी बात मानेंगे कि नहीं मानेंगे? मानेंगे तो आपका भला है, नहीं मानेंगे तो। हमने कहा यहाँ पर 80% आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी जो इच्छाएं हैं वो पूरी होंगी या फिर नहीं। अब आप जिस सिचुएशन में है ना, इस एनर्जी वाला कोई भी पर्सन हो, अगर आपकी लाइफ में कोई पॉजिटिव इंसान आता है तो वो हफ्ते भर से ज़्यादा आपके साथ रह नहीं सकता। नहीं, आपकी नेगेटिविटी उसको नेगेटिव कर देगी, उसका सुकून छीन लेगी, वो भाग जाएगा आपकी ज़िंदगी से। बहुत सारे लोग हैं जिन्हें आप पर तरस आता है आपकी सिचुएशन देख के। वो आपकी ज़िंदगी में आते तो हैं, लेकिन आपकी जब बातचीत सुनते हैं, आपकी एनर्जी वो फील करते तो भाग जाते हैं, डर जाते हैं, और आपको लगता है कि कोई अपना नहीं है, सब ऐसे ही हैं। आपको बदलना होगा, आपको अपना ऑरा क्लीन करना होगा, आपको अपने आप को हील करना होगा। किसी और के भरोसे मत बैठिए कि कोई और करेगा, आपको खुद करना है। आपको इस नेगेटिव चक्रव्यूह से बाहर निकलना होगा जहाँ पर आप फंसे हुए हैं। आपको अपने चक्रों में जो ब्लॉकेजेस हैं उन्हें क्लीन करना होगा। आपको इस वक्त स्पिरिचुअलिटी का सहारा लेना है। स्पिरिचुअलिटी के अलावा और कुछ भी ऐसा नहीं जो आपको ठीक कर सके, इतना ध्यान रखना। मेडिटेशन के अलावा कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपकी ज़िंदगी बदल सके। ज़िंदगी पता है कब बदलती है? या तो भगवान का बहुत बहुत ज़्यादा हाथ हो आपके ऊपर। जैसे भगवान का बहुत
प्रेम हो आपके ऊपर। ज़िंदगी पता है कब बदल सकती है? या तो भगवान की बहुत बड़ी मेहरबानी हो जाए या किसी बुद्ध पुरुष की मेहरबानी हो जाए। आपने देखा होगा ना कि जो लोग पैर छूते हैं तो वो उनके सर पे हाथ रख देते हैं। बहुत सारे जो संत होते हैं ना, वो अपने पैर चरण स्पर्श नहीं करने देते। देखा है, सुना है कभी? ना वो किसी को टच करते हैं, नहीं करते, वो दूर से बस ठीक है। बहुत सारे लोग करते हैं, उनका तो ईगो टाइट होता है कि कोई उनके चरणों में पड़ा रहे। उनके पास कुछ ऐसा होता ही नहीं है कि वो हाथ रखें और ऑरा क्लीन हो जाए। समझ रहे हैं? जो महान चेतनाएं होती हैं, जो बहुत तपस्वी होती हैं, अगर कोई ऐसी चेतना, किसी ऐसी चेतना का, किसी ऐसी महान आत्मा का हाथ आपके सर के ऊपर रख जाए तो बस आपका वारा न्यारा हो सकता है, आपकी सारी नेगेटिविटी क्लीन हो सकती है। या तो भगवान का बहुत बड़ा चमत्कार हो जाए, भगवान की मेहरबानी हो जाए, या फिर आप खुद अपने आप करना शुरू कर दीजिए आज से ही, अभी से ही। कर्मा क्लींजिंग मेडिटेशन, ऑरा क्लीन करना और चक्रों को हील करना। अभी हमारे ग्रुप में एक सीरीज़ चल रही है चक्रा हीलिंग पर, चक्र एक्टिवेशन पर। अगर आपको मेडिटेशन करना नहीं आता है तो ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिलेगा। कोई पैसे नहीं लगते, मेडिटेशन सिखाते हैं, हर संडे को लाइव आते हैं, ग्रुप में बात करते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं, उसका कोई चार्ज नहीं पड़ता और परिवार की तरह प्यार देते हैं, उसके कोई पैसे नहीं हैं। आपकी जितनी भी विशेष हैं, प्यार को लेकर हो, परिवार को लेकर हो, करियर को लेकर हो, वो सारी विशेष पूरी हो सकती हैं अगर आप अपने अंदर परिवर्तन ले आएँ, अगर आप मेडिटेशन करने लग जाएं। एक तो आपके ऊपर, आपके घर में ब्लैक मैजिक हो रखा है, जी हाँ, तो प्लीज़ हो सके तो एक बार अपने घर में नवग्रह शांति करवा लीजिए, शांति पाठ करवा लीजिए, या फिर आप डेली 2 पेज गायत्री मंत्र लिखिए और अपने घर के बाहर डेली स्वास्तिक बनाइए, डेली साफ़ करिए, फिर स्वास्तिक बनाइए, डेली पोछा से फिर साफ़ करिए, फिर स्वास्तिक बनाइए, डेली करिए। और जितना ज़्यादा हो सके माँ दुर्गा की ब्लेसिंग लीजिए, माँ भगवती की ब्लेसिंग लीजिए, इससे आपकी ज़िंदगी में बहुत परिवर्तन आएगा, ठीक है। और दूसरा, गुस्से पे कंट्रोल करिए, क्योंकि लोग जानबूझकर आपको उकसाते हैं जिससे वो आपका बनता काम बिगाड़ दें। और आप बिल्कुल भी ये मत सोचिए कि आपकी लाइफ में कुछ भी ठीक नहीं होगा। आप चाहें तो सब कुछ ठीक हो सकता है। ईश्वर के ऊपर सब छोड़ दीजिए और पॉजिटिव हो जाइए बस। लड़ाई झगड़े करना छोड़ दीजिए, नेगेटिव रहना छोड़ दीजिए। आपकी सभी इच्छाएं पूरी होंगी, बहुत जल्द पूरी होंगी। इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग करिए, मेडिटेशन करके इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग करिए, फिर देखिए कि कौन है जो आपको परेशान कर पाता है। विश भी हम देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर कौन कौन सी विशेष हैं वो हम बता रहे हैं। जो आपका गोल है आप उसे अचीव नहीं कर पा रहे हैं, आप जहाँ पर भी इंटरव्यू देते हैं उसमें सक्सेस नहीं मिलती है, कितने एग्ज़ाम दिए आपने, आपको सक्सेस नहीं मिलती है। कुछ नया कोई बिज़नेस स्टार्ट करने के बारे में सोचते हैं, कहीं ना कहीं से रुकावट आ ही जाती है। या फिर आपके बच्चे ऐसा सोचते हैं, अगर आपके बच्चे हैं, अगर आप काफ़ी एज के हैं और आप अपने बच्चों के लिए रीडिंग देख रहे हैं, आपकी विश है आपके बच्चों को लेकर, तो आपके बच्चे सफलता नहीं पा रहे हैं, तो यहाँ पर बस नेगेटिविटी का सब कमाल है। कुछ कर्मा है, आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, जैसी ज़िंदगी आप चाहते हैं वो सारी चीज़ें आपको नहीं मिल रही हैं, आपको सक्सेस नहीं मिल रही है। जो बिज़नेस भी अगर कुछ लोग कर रहे हैं तो उसमें भी अच्छी अर्निंग नहीं है, अच्छी इनकम नहीं है। जहाँ जॉब करते हैं वहाँ पर भी कुछ ठीक नहीं है। मनी प्रॉब्लम यहाँ पर बहुत सारे लोगों को है, बहुत सारे लोगों को, क्योंकि नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा नेगेटिविटी है। इवन यहाँ तो कार्ड भी ब्लैक मैजिक के नेगेटिविटी के आए हुए हैं। हमें तो नेगेटिव फील हो रहा है, वो बात छोड़ो, कार्ड भी यहाँ पर आए हुए हैं। ना इंटरव्यू में सक्सेस मिलती है, ना किसी एग्ज़ाम में सक्सेस मिलती है, ना किसी बिज़नेस में सक्सेस मिलती है, और फिर रिश्ते तो ख़राब हो ही रहे हैं। ना कोई ज़िंदगी में टिकता है, ना किसी से बनती है, अच्छा दोस्त भी नहीं है। और अगर किसी की शादी को लेकर देख रहे हैं रीडिंग की, शादी भी नहीं हो पा रही इसी वजह से। देखो,
ख्वाहिशें और इच्छाएं पूरी करना तो बात की बात है, मेन जड़ पे काम करो। अभी यहाँ पर हम फॉर्मेलिटी अदा नहीं करेंगे कि आपकी ये विश है वो 4 दिन बाद पूरी हो जाएगी, बात खत्म, चलो हटाओ, जय श्री कृष्णा। ये नहीं करने वाले हम, बस बता रहे हैं आपको ये करना पड़ेगा। देखो, इस सिर्फ जड़ ये है और इसी की वजह से ना आपका प्यार आपके साथ है, ना परिवार में सुख शांति है, ना चैन है, ना करियर में सफलता मिल रही है। आपके साथ के लोग कहाँ से कहाँ बढ़ गए, आप और पिछड़ते चले जा रहे हैं, आप कहीं पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। सफलता मिल ही नहीं पा रही है। तो हम कह रहे हैं कि आप सिर्फ 2 महीने, चलो 2 महीने छोड़ो, बहुत लंबा लग रहा होगा ना कि यार 2 महीने कौन करता है, 1 ही महीने कर लो। 1 महीने 2 पेज डेली गायत्री मंत्र लिखो और डेली शाम सुबह मेडिटेशन करो, रात में सोते वक्त योग निद्रा करके सो जाओ और डेली नहाने के पानी में 1 चम्मच सेंधा नमक डालो, फिर नहाओ। अपना ऑरा क्लीन करो, डेली ऑरा क्लीन करो, पानी में नमक डालकर नहाओ डेली। गंगा जल हो तो 2-4 चम्मच गंगा जल डाल लो, बहुत बहुत राहत मिलेगी। और मेडिटेशन तो किसी कीमत में नहीं छोड़ना है। गायत्री मंत्र तो डेली लिखना है, 2 पेज जरूर लिखना, चाहे खाना मत खाना, पर गायत्री मंत्र लिखना मत भूलना। देखो कैसे सक्सेस नहीं मिलती, कैसे विश पूरी नहीं होती हैं। चलो विश बता ही देते, वरना आपको लगेगा हमारी विश ही नहीं बताई। बताते हैं, आप बहुत पैसे वाला इंसान बनना चाहते हैं, ये आपकी विश है। मटेरियलिस्टिक चीज़ों की बहुत चाह है आपको, बहुत ज़्यादा सुख सुविधाओं के साथ आप अपनी ज़िंदगी जीना चाहते हैं और अपने परिवार को भी आप बहुत सारी खुशियाँ देना चाहते हैं। पहले आप बहुत सक्सेसफुल पर्सन हुआ करते थे, लेकिन ये सब कुछ बीच में बिगड़ा है। हमने बताया ना कि वो बीच में कैसे बिगड़ा है। या तो किसी के साथ, किसी नेगेटिव सोल के साथ रिश्ते बने हैं, या तो किसी ने ब्लैक मैजिक कराया है। बस इन दोनों में से कुछ चीज़ें हैं, बाकी कुछ लोगों का तो कर्मा ही था, कार्मिक लोग हैं। रिलेशनशिप में हार्मनी चाहते हैं और जो नेगेटिविटी है आप चाहते हैं, आपको समझ में आती है कि कुछ नेगेटिविटी है, आप चाहते हैं कि वो रिमूव हो जाए। अभी हाल फिलहाल आप कोई इंटरव्यू देने के बारे में सोचे तो आपको लग रहा है बस उसमें सक्सेस मिल जाए, है ना। और कोई है जिससे आप बहुत प्यार करते हैं, उनका प्रपोजल चाहते हैं, उनके साथ लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। किसी के साथ पार्टनरशिप में कुछ लोग बिजनेस करना चाहते हैं, तो आपको लगता है कि बस वो रेडी हो जाए। कुछ लोगों का पैशन है म्यूज़िक से रिलेटेड, सिंगिंग से रिलेटेड, पेंटिंग से रिलेटेड, समझ रहे हैं, डांस से रिलेटेड, तो आप उसमें सक्सेस चाहते हैं। कुछ लोगों की विश है जो शायद कोई सोशल वर्कर हैं, हो सकता है आप यूट्यूबर हो, तो आप उसमें सक्सेस चाहते हैं। आपकी विश ज़रूर पूरी होगी, लेकिन आपको जो हमने बताया, जब तक आप ये नहीं करेंगे तब तक पूरी नहीं होगी। अब आपको भला लगे बुरा लगे, हम कुछ नहीं कहेंगे। हाँ, ओवर थिंकिंग करना छोड़ दीजिए, रिश्तों में ओवर थिंकिंग बहुत करते हैं। अच्छा, एक बात सुन लीजिए, येलो कलर की बटरफ्लाई दिखेगी, तुरंत हाथ जोड़कर प्रार्थना करना, ठीक है। और फैदर मिल सकते हैं, ब्लैक एंड वाइट 2 फैदर मिल सकते हैं, 2 भी मिल सकता है, 1 मिल सकता है, वो मिले तो उठा के घर पे ले आना। सपने में आपको जलती हुई आग दिख सकती है। अगर जलती हुई आग दिख जाए तो बस समझ लेना कि ईश्वर मेहरबान हो गए, अब वो इसी आग में जितनी भी नेगेटिविटी है वो जल जाएगी, ठीक है। और देखिए, नया मकान खरीदना चाहते हैं कुछ लोग, उनकी विश है ये भी पूरी होगी, ये भी पूरी होगी। लेकिन हमने जो चीज़ें बताई पहले, आप वो फॉलो करिए, उसके बाद ही चीज़ें बेहतरीन हो सकेंगी आपकी ज़िंदगी में, ठीक है। सॉरी बुरा लगा हो आपको अगर हम आपको थोड़ा सा बताएं। एक तो नेगेटिव एनर्जी थी इधर बहुत ज़्यादा, इस वजह से हमारी भी एनर्जी चेंज हो गई। हमने आपको प्यार से नहीं समझाया, लेकिन बस आप इतना समझो कि बहुत प्यार करते हैं हम आप सब लोगों से। और एक होता है ना जो जिनसे बहुत लगाव होता है, तो अगर वो गलती करते हैं तो डांटने का मन करता है, अगर कुछ अच्छा होता है वो पॉजिटिव सोचते हैं तो बहुत सारा प्यार आता है। तो हमारी एनर्जी ना बहुत प्योर है, बहुत प्योर सोल है हम, सच में। वो हम नाटक नहीं कर पाते, हम दिखावा नहीं कर पाते, नहीं होता, जो है सो है वो, क्योंकि हम आपसे प्रोफेशनली नहीं,
बहुत बहुत दिल से जुड़े हुए हैं और इसी वजह से आपकी एनर्जी हमें दिल तक छूती है। तो बस समझ लो कि आपको क्या करना है, ठीक है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में सोचिए, क्योंकि लोगों का काम सिर्फ कहना ही होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको लोगों की नहीं, सिर्फ अपनी परवाह करनी है, अपने खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 3, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। आपकी विश पूरी होगी या फिर नहीं? आपकी जो भी विश है, जिसके लिए आप ईश्वर से दिन रात प्रार्थनाएं कर रहे हैं, आप अपनी विश को पूरी करने के लिए डेली मेडिटेशन, डेली मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं। तो गुड न्यूज़ है, और गुड न्यूज़ सुनने से पहले हमें रिश्वत चाहिए होती है। आपको पता है ना, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार है ना और आपको पता नहीं है कि रिश्वत दी जाती है, रिश्वत कैसे दी जाती है, तो बस इतना समझ लीजिए, आपको कमेंट बॉक्स में जाकर हमें अपनी प्यारी सी पॉजिटिव सी स्माइल देनी है और ढेर सारा खुश हो जाइए, ढेर सारा खुश हो जाइए। डियर पॉजिटिव सोल, एक तो आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इंसान हैं, इतने पॉजिटिव इंसान हैं, हम आपको क्या बताएं। और आपको पता है, आपकी जो भी विश है, A to Z जो भी विश है, हो सकता है कि हम कहना भूल जाएं, हम बताना भूल जाएं, तो बस आप ये समझ लीजिए कि 1000% आपकी विश पूरी होगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम तो अभी से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं दे देते हैं। चलिए, कुछ खरीदना चाहते हैं? कोई घर, कोई कार, कुछ भी खरीदना चाहते हैं, वो आप बहुत जल्द खरीद सकेंगे। आपकी ये विश पूरी होगी। कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हैं, कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, कुछ भी, तो ये समझ लीजिए आपकी ये विश बहुत जल्द पूरी होगी। कुछ लोग यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और उनकी ये विश है कि उनको वो जॉब मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी। तो डेफिनेटली 100% आप इसके हकदार हैं, आप ये डिज़र्व करते हैं और आपको ये जॉब जरूर मिलेगी। अब देखिए, अगर आप किसी को पाना चाहते हैं, किसी के साथ ज़िंदगी जीना चाहते हैं, अपने रिश्तों में मधुरता लाना चाहते हैं, प्यार लाना चाहते हैं, उसके साथ आप स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हैं, तो आपको लगता है कि क्या उससे जुड़ी विश मेरी पूरी होगी? क्या हम दोनों एक हो पाएंगे? क्या हमारी हैप्पी मैरिड लाइफ हो पाएगी? डेफिनेटली 1000% आपकी उससे शादी होगी और आप दोनों बहुत अच्छी मैरिड लाइफ जिएंगे। कुछ लोग यहाँ पर अपना प्रमोशन चाहते हैं, कुछ लोग यहाँ पर किसी चीज़ की अथॉरिटी चाहते हैं, कुछ लोग अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में एक बैलेंस चाहते हैं, कुछ लोग अपने रिलेशनशिप में बहुत सारा प्यार चाहते हैं, तो कुछ लोग शायद यूट्यूबर हैं या फिर इंस्टाग्राम पर सक्सेस चाहते हैं। उनकी ये विश है कि उनका कोई वीडियो वायरल हो जाए, उनको बहुत सारी सक्सेस मिल जाए, उनको नेम फेम मिल जाए। जो भी विश है, जो भी सारी विशेष इधर पूरी होंगी। मतलब कि आप इसके हकदार हैं, आप इस धरती पर राज्य करने ही आए हैं। हाँ, बस ईश्वर आपसे कुछ चीज़ों के लिए कहना चाहते हैं, बच्चा, छोटी छोटी चीज़ों में निराश मत हुआ करिए। आप कभी कभी बहुत ज़्यादा निराश हो जाते हैं कि लो, मैंने ये सोचा था और ये हुआ, ऐसा तो नहीं होना था। फिर आपका बीपी लो होने लगता है, फिर आप परेशान हो जाते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। छोटी मोटी चीज़ें तो होती रहती है ना, ये तो ज़िंदगी का रूल है, कभी खुशी कभी गम, तो ये होता रहेगा। आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है। हमें पता है यहाँ पर आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं
जो अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो उन्हें छोड़कर चला गया है, हो सकता है किसी और के लिए चला गया हो, कुछ भी, और उसे बहुत समय से आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं क्योंकि आपको वही चाहिए, आपको उसी के साथ ज़िंदगी जीनी है। आप कभी किसी और के बारे में सोचना ही नहीं चाहते, लेकिन आपको लगता है कि वो आपको लेकर सीरियस है ही नहीं, शायद उसके दिल में आपके लिए प्यार है ही नहीं, वो आपको कमिटमेंट देना ही नहीं चाहता। कुछ लोग इधर ट्विन सोल जर्नी वाले हैं, शायद आप डिवाइन फेमिनाइन हो सकते हैं और आप अपने डिवाइन मस्कुलाइन को बहुत समय से मैनिफेस्ट कर रहे हैं और आपको लगता है कि वो बहुत ज़्यादा केयरलेस है, बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है, उसे आपका प्यार, उसे आपका दर्द दिखाई नहीं देता। तो ये समझ लीजिए कि उसकी अभी हीलिंग हो रही है, उसकी अभी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है। देखो, ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें हमें इसलिए मिलती हैं जिससे हम उनसे सबक लें, है ना। सबक लेने के लिए ना, अगर सबक ले लेते हैं तो ज़िंदगी आगे चलकर बहुत खुशनुमा होती है, क्योंकि फिर हम अपने पास्ट से जो सबक लेते हैं उसके हिसाब से हम एक्शन लेते हैं। तो यहाँ पर आपके जो पार्टनर है ना, उनको उनकी गलतियों से एक सबक मिला है और इस वजह से वो अभी कुछ भी ना करने की सिचुएशन में है, ना वो कहीं आना चाहते हैं ना जाना चाहते। इस वक्त वो बिल्कुल शून्य की स्थिति में है। तो इस वजह से कहीं ना कहीं उनकी हीलिंग चल रही है, उनकी अवेकनिंग हो रही है। तो आप थोड़ा सा धैर्य रखिए, है ना। आपको लग रहा है ना कि मेरा मैनिफेस्टेशन शायद काम ही नहीं करता, कैसे पता करूं कि मेरा मैनिफेस्टेशन वर्क कर रहा है। जल्दबाजी मत करिए, इतना सोच कर रखिए कि सही समय पर वो सब कुछ सही कर देंगे। ट्रस्ट मी, वो सब कुछ बेहतरीन कर देंगे। आप ज़्यादा मत सोचिए, ठीक है। लाइफ में बहुत सारे नेगेटिव लोग हैं, बहुत सारी नेगेटिविटी है, उसे आप खत्म करना चाहते हैं, उसके लिए आप एक्शन लेना चाहते हैं, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। आप चाहते हैं कि वो सब कुछ ईश्वर करें, तो टेंशन मत लीजिए। आपके जो स्पिरिट गाइडर है वो आपकी पॉजिटिविटी से, वो आपके बिहेवियर से, आपका जो रूटीन है, आप जिस तरह से ज़िंदगी जीते हैं, उससे ईश्वर बहुत खुश हैं और ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि वो डेफिनेटली आपकी लाइफ की नेगेटिविटी को बहुत जल्द क्लीन करेंगे और आपकी ज़िंदगी में सिर्फ और सिर्फ आपके सोलमेट्स होंगे। आपकी लाइफ में वो लोग होंगे जो बहुत पॉजिटिव होते हैं, जो बहुत ज़्यादा लोगों की मदद करते हैं, जो कभी किसी को नीचा नहीं दिखाते, जो कभी किसी को डिमोटिवेट नहीं करते हैं। आप चाहते हैं कि आपको सोलमेट्स मिले तो बहुत जल्द मिलेंगे, ठीक है। इधर आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं, 80% लोग मस्त रहने वाले, चीज़ों को ईश्वर के ऊपर छोड़ देने वाले, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सोचते हैं आप, और आपको पूरा यकीन है कि ईश्वर आपका साथ देंगे, ज़रूर देंगे। आप अनकंडीशनल प्यार करने वाले हैं, अनकंडीशनल लव देने वाले हैं। आप कभी भी प्रकृति को नुकसान नहीं पहुंचाते, और आपको पता है जो लोग ना नेचर को कभी नुकसान नहीं पहुंचाते ना, नेचर, माँ प्रकृति हमेशा उनकी मदद करती है, ये समझ लीजिए। हमेशा मस्त रहने वाले, कभी किसी से ईर्ष्या नहीं करने वाले, सबकी खुशियों की प्रार्थना करने वाले। तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। आपने जो शुभ कर्म किए हैं ना, उसका फल आपको बहुत जल्द मिलेगा। आपकी लाइफ में बहुत जल्द एक कंप्लीशन होगा। आपकी लाइफ में आप जिसे पाना चाहते हैं, जिसे भी, उसी से आपकी शादी होगी। इंटरकास्ट इशू, रिलीजन इशू, डोंट वरी, उन सब चीज़ों को ईश्वर देखेंगे। आप तो बस कहते हैं ना, आम खाने से मतलब रखो। आम कहाँ से आया, कैसे आया, ये सब जानकारी मत करो। जो चीज़ें आपके लिए पहाड़ है, जो चीज़ें आपको बहुत बड़ी लगती हैं, वो ईश्वर के लिए कुछ भी नहीं है। ये समझ लीजिए। ऐसे बहुत सारे लोगों को कोई ऐसी जॉब मिलने वाली है जिसमें आपके अंडर में हजारों लोग काम करेंगे, या तो आप अगर जॉब करते हैं तो आपका प्रमोशन होने वाला है, ये समझ लीजिए। हमें लगता है कि आप काफ़ी
काफ़ी इमोशनल टाइप के इंसान हैं, लेकिन आप अपनी फीलिंग्स को छुपाते बहुत हैं। आपके काम को देखते हुए आपका कभी नाम नहीं होता है, लोग आपको अप्रिशिएट नहीं करते हैं। टेंशन मत लीजिए प्यारे बच्चे, टेंशन मत लीजिए। अब आपके काम को देखते हुए आपको अप्रिशिएट किया जाएगा, समझ रहे हैं? अब आपकी तारीफ होगी, आपके काम का सम्मान किया जाएगा। ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं, आपकी राहों में जितने कांटे हैं उन कांटों को बहुत जल्द निकाला जाएगा, और आप जिसे पाना चाहते हैं, जिसका आप सदियों से इंतजार कर रहे हैं, वो बहुत जल्द आपके पास होगा। हमें ऐसा लगता है आप में से कुछ लोगों को अचानक कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है, किसी के आने की, कहीं जाने की। आपकी लाइफ में कुछ सडनली होने वाला है, कुछ सडनली। ये समझ लीजिए कि यूनिवर्स, एंजल्स मेहरबान है आपके ऊपर, हाँ मेहरबान है आपके ऊपर। तो बस आप इस मेहरबानी का आनंद लीजिए और ज़्यादा मत सोचिए। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो शायद अपने दोस्तों के साथ ट्रिप पर जाना चाहते हैं। उनकी ये विश है कि क्या मेरी ये विश पूरी होगी, क्या मैं वहाँ जाऊँगी, क्या मैं वहाँ जा सकूँगा। कुछ लोग अपनी फैमिली के साथ कहीं दर्शन करने जाना चाहते हैं। तो यस, डेफिनेटली आपकी ये विश पूरी होगी, बिल्कुल पूरी होगी। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने परिवार में इतना कुछ करते हैं, लेकिन कोई भी उन्हें अप्रिशिएट नहीं करता। सब उनको नालायक समझते हैं कि किसी काम का नहीं है। जो कुछ नहीं करते उनकी वाहवाही होती है, और आपको लगता है कि क्या मेरे परिवार को कभी मेरा प्यार नज़र आएगा, क्या मेरा परिवार कभी समझ पाएगा। डेफिनेटली समझ पाएंगे, क्यों टेंशन ले रहे हैं आप। बहुत जल्द समझ में आएगा उन्हें कि आप क्या हैं। कहते हैं ना, एक दिन ऊंट कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसे कितना भी गुमान क्यों ना हो कि सबसे ऊंचा वो है, लेकिन एक दिन ऊंट पहाड़ के नीचे आता ही आता है। तो अभी जो आपके परिवार वालों को आपका काम, आपका प्यार, आपकी केयर नज़र नहीं आती ना, वो दिन बहुत जल्द आएगा जब ऊंट पहाड़ के नीचे आएगा, जब उन्हें समझ में आएगा कि आप क्या हैं, आप क्या हैं। आप टेंशन मत लीजिए, आप जैसा चाहते हैं ना वैसा ही होगा। बस क्या होता है ना कि कभी कभी बहुत सारी चीज़ें ना समय के साथ होती हैं, और उस समय को हम पहचान नहीं पाते। इधर हमें जो बहुत स्ट्रांग साइन नज़र आ रहा है वो है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, एरीज, लियो, सजिटेरियस। हमें तो ऐसा लगता है कि कुछ लोगों को इस न्यू ईयर कमिटमेंट मिलने वाला है। शायद यही आपके लिए एक ऐसा मोमेंट होगा जहाँ पर आप खुशी से पागल होने वाले हैं, नाचने वाले हैं। आप हमें खुशी से नाचते हुए नज़र आ रहे हैं। और अभी हाल फिलहाल विद इन 9 डेज आप में से कुछ लोगों को कोई लेटर मिलने वाला है, कोई कॉल ऐसा आने वाला है जो आपके करियर से रिलेटेड है। समझ रहे हैं? जैसे कि आपकी कोई बहुत पुरानी विश पूरी होने वाली है, कोई बहुत पुरानी इच्छा थी जिस पर आप काफ़ी वर्क कर रहे थे, तो वो पूरी होने वाली है। और देखिए, उनके लिए तो हम क्या ही कहें, उनके लिए हम क्या ही कहें जिनकी शादी नहीं हो रही है और वो अपने लिए अपने सोलमेट का इंतज़ार कर रहे हैं कि आखिर कब उनके हाथ पीले होंगे। जल्दी होंगे, बहुत जल्द होंगे। आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं ना। विद इन 10 वीक्स, विद इन 10 डेज आपकी लाइफ में आपका सोलमेट आएगा, डेफिनेटली आएगा, और उसी से आपकी शादी होगी। बस एंजल्स चाहते हैं कि आप बिल्कुल पॉजिटिव रहें, नेगेटिव बिल्कुल भी ना सोचें, ठीक है। और जब ईश्वर कुछ बेहतर करने वाले होते हैं ना, तो उसके लिए थोड़ा सा टाइम लगता है। तो टाइम लग रहा है, इस वजह से थोड़ा सा धैर्य रख लीजिए। आप कहेंगे बहुत समय से रखा, अब और नहीं रखा जाता। जल्दबाजी करना ही तो इंसान की पहचान है। समय के साथ चलना और सबको समय के साथ चलाना, ये ईश्वर की पहचान है। तो ईश्वर चाहते हैं कि जो चीज़ें आपको समय से मिलती हैं ना, वो बेस्ट होती हैं। जैसे कि जो फल पेड़ पर ही पकता है, उसका स्वाद, उसके गुण, उसके तत्व ही कुछ अलग होते हैं। वो हमारे लिए कितना लाभकारी होता है। और जिस फल को हम ज़बरदस्ती तोड़ के पका कर खाते हैं ना, उसका काम अलग होता है, उसके जो बेनिफिट्स होते हैं वो भी अलग होते हैं। क्योंकि वो कच्चा है, ज़बरदस्ती तोड़ा गया है, ज़बरदस्ती पकाया गया है, उसमें वो तत्व नहीं होता। तो लाइफ के साथ ज़बरदस्ती मत करिए। जो जैसा चल रहा है उसे समय के साथ चलने दीजिए। समझ रहे हैं? बस आप इतना समझिए डियर पाइल नंबर 3,
आप बहुत पॉजिटिव सोल हैं, आप बहुत क्यूट हैं, बहुत प्योर हैं और आपकी प्योरिटी से, आपके काम से ईश्वर बहुत खुश हैं। आप जो भी कर रहे हैं, आप जो भी जीव जंतुओं के लिए कर रहे हैं, आप जो भी दिन दुखियों के लिए कर रहे हैं, आप जो भी कर रहे हैं, इससे ईश्वर बहुत प्रसन्न है और वो आपकी लाइफ में आपको वो सब कुछ दे देंगे जो आपने सोचा भी नहीं होगा। हाँ, आपने सोचा भी नहीं होगा कि हाय ये भी हो सकता है। समझ रहे हैं? तो बस कहते ना सब्र का फल मीठा होता है, थोड़ा सा सब्र कर लीजिए। आपकी लाइफ की सारी नेगेटिविटी ईश्वर किल करने वाले हैं, दूर करने वाले हैं। हमें लव लाइफ को लेकर बहुत सारे लोग नजर आ रहे हैं जो अपने पार्टनर के लिए परेशान हैं। परेशान मत होइए, बिल्कुल भी मत होइए। डेफिनेटली आपकी शादी उनसे ही होगी, ये समझ लीजिए। एंजल्स आपको 11-11 शो करते हैं ना, इसका मतलब ये है कि आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं बहुत जल्द कंप्लीट होगा। आप एक मैग्नेटिक पावर के मालिक हैं। आपके अंदर जो एक शक्ति है, जो ऊर्जा है, जो पावर है, वो मैग्नेट की तरह है। आप जो सोच रहे हैं ना वो मैनिफेस्ट हो रहा है। तो प्लीज पॉजिटिव सोचिए। डियर पाइल नंबर 3, सब कुछ वैसा होगा जैसा आप चाहते हैं। तो आपकी विश 1000% पूरी होगी। जो भी विश हो, किसी को पाना चाहते हैं, किसी के साथ शादी करना चाहते हैं, कहीं जाना चाहते हैं, फैमिली को मनाना चाहते हैं क्योंकि फैमिली नहीं मान रही है, जो भी विश है, हो सकता है हम बताना भूल गए हों। बस आप इसी तरह मैनिफेस्टेशन करते रहिए। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल भी मत सोचिए, क्योंकि लोगों का काम कहना ही होता है, वो पूरी जिंदगी कहेंगे और आप भला कब तक लोगों की परवाह करेंगे बताइए। आप अपनी परवाह करिए, अपने खुशियों की परवाह करिए। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट भी कर सकते हैं। ठीक है। जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम। ओम मणि पद्मे हम। ओम साईं राम।